नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं और रजत देवगन। हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में भी बाजार में तेजी देखने को मिली। दरअसल ब्रेकआउट तो हो ही चुका है ना, जो जून सीरीज के आखिरी सत्र में हुआ था और बहुत ही जबरदस्त तेजी पिछले सत्र में बनते देखी थी, तो आज उसका कंटिन्यूएशन मूव था। जुलाई सीरीज की शुरुआत थी, इंटरनेशनल क्यूज बढ़िया थे, गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट्स ऊपर बताया था कि जाएंगे। अमेरिकन मार्केट से अच्छे संकेत मिले थे, 1% के आसपास चढ़कर बंद हुए थे। नैस्डैक एसएनपी तो वैसे रिकॉर्ड स्तरों के करीब ही हैं और एशियाई बाजारों का मूड माहौल भी ठीक था। और हमने फिर ओपनिंग ठीक कर दी 25,576 के लेवल पे। 25,622 तो शुरुआती 5 मिनट पे ही हो गए थे, उसके बाद पता नहीं चल रहा था ऊपर जाए कि नीचे जाए, तो बाजार थोड़ा स्विंग हो गया। नीचे 25,523 का लो भी लगा दिया, लेकिन उसके बाद हमको पता लगा 9:30 बजे 9:45 बाजार स्टेडी होने की कोशिश कर रहा है, कोई बहुत बड़ा डैमेज होने की संभावना कम थी। धीरे धीरे करके फिर राइज ही किया है। 25,654 ये आज के दिन का हाई निफ्टी ने लगाया है। 25,637 की क्लोजिंग है। 88 अंकों के गेंस के साथ निफ्टी बंद हुआ। निफ्टी बैंक 237 अंकों की बढ़त के साथ 57,443 के लेवल पे बंद हुआ और ये रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे पहुंचा है 57,475। अब तक का सबसे बेस्ट लेवल आज निफ्टी बैंक ने छुआ है। सेंसेक्स 303 अंकों की बढ़त के साथ 84,058 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांस डिक्लाइंस में मार्केट थोड़ी बड़ी बड़ी नजर आ रही थी। निफ्टी के 30 शेयर्स चढ़े हैं, 20 शेयर्स गिरे हैं और ब्रॉडर मार्केट्स में 1,679 शेयर्स चढ़े हैं, 1,228 शेयर्स एनएससी के गिरे हैं। लेकिन सपोर्ट कौन कर रहा था मार्केट को? आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसबीआई, एशियन पेंट्स, भारती एयरटेल, यहां से सहारा मिल रहा था। निफ्टी का टॉप गेनर बना जियो फाइनेंशियल। बहुत ही धाकड़ चाल है पिछले कुछ दिनों की। अब खबर यहां पर यह आई कि इनका जो जेवी है उसको स्टॉक ब्रोकिंग और क्लियरिंग मेंबर के लिए मंजूरी मिल गई है। स्टॉक तेज हुआ 4.25% ऊपर। एशियन पेंट्स 3% ज्यादा चढ़ गया। वैसे आज पेंट कंपनियां वैसे ही बहुत तेज थी, वो इसलिए क्योंकि जेएसडब्ल्यू पेंट्स ने एक डेफिनेट एग्रीमेंट साइन किया है 74.76% हिस्सा खरीदने के लिए। किसमें? एक्सो नोबल में। डील है 8,986 करोड़ रुपए की। बहुत सारी कंपनियां इस स्टेक को खरीदने की होड़ में लगी हुई थी, लेकिन जेएसडब्ल्यू पेंट ने मारी है बाजी और आज पेंट सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। एशियन पेंट्स बहुत ज्यादा ऑलरेडी दबाव में पिछले कुछ समय से, आज 3% से ज्यादा उछला। फिर अपोलो हॉस्पिटल, इंडसइंड बैंक और अल्ट्राटेक 2.5% से 3% चढ़ गए। निफ्टी लूजर्स में टाटा कंज्यूमर नजर आएगा आपको 2% ज्यादा नीचे। डॉक्टर रेड्डीज, विप्रो, एसबीआई लाइफ, एक्सिस बैंक यहां पर आज दबाव बनता हुआ नजर आया। एफएनओ गेनर्स में अदानी टोटल गैस, एमजीएल, ये जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो कंपनियां हैं यहां पर बहुत ही गजब की खरीदारी थी। 4.5% से 6.25% चढ़ गए। फिर एचपीसीएल आज 4.5% ऊपर था। टोरेंट फार्मा और जियो फाइनेंशियल 3.5% चढ़ गए। एफएनओ लूजर्स में रियल एस्टेट स्टॉक्स की पिटाई हो गई। फिनिक्स लिमिटेड और ओबरो रियल्टी 3.25% से 3.5% नीचे। एबी कैपिटल, बिरला सॉफ्ट और एपीएल अपोलो 2.25% से 3.25% नीचे। मिड कैप गेनर्स में हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल आज इस स्टॉक में लगभग 13% का उछाल था। एलटी फूड्स जाते जाते जो गजब करके गया, ये स्टॉक 10% ऊपर चल गया। लेटर हाफ में तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन था। फिर नारायण हृदयालय 9.5% ऊपर, किर्लोस्कर ब्रदर्स 9% ऊपर, रिडिंगटन 8% ऊपर, कोरोमंडल 7.5% ऊपर। एक्सो इंडिया जैसे मैंने बताया कि इसमें 74.76% हिस्सा खरीद रहा है जेएसडब्ल्यू पेंट्स और उसके कारण आज ये स्टॉक 7% ऊपर था। एमएसटीसी लिमिटेड, लॉयड्स इंजीनियरिंग और जेएमआर पावर एंड अर्बन, इस स्टॉक में, इन सब स्टॉक्स में 6.5% से 7% के आसपास के गेंस मिलते हुए नजर आए। मिड कैप लूजर्स में टीडी पावर सिस्टम 6.5% नीचे, कोहांस 6.25% नीचे चला गया। एजिस केमिकल आज इसकी पिटाई हो गई 5% ज्यादा। इन्फीबीम, फिनिक्स लिमिटेड और ओबरो रियल्टी 3% से 4% नीचे आ गए। सेक्टर जो सबसे बढ़िया चला वो था ऑयल एंड गैस, एनर्जी स्टॉक्स। यहां पर आज एक्शन बहुत स्ट्रांग था और इसमें एटीजीएल 5.5% ऊपर, एचपीसीएल 4.5% ऊपर, एमजीएल, आईजीएल 3.25% से 4.5% चढ़ गए। फिर जीएसपीएल दिन के दौरान इससे ज्यादा तेज था, लेकिन अल्टीमेटली 2.5% चढ़कर बंद हुआ। गुजरात गैस, गेल 2.25% चढ़ गए। सीमेंट स्टॉक्स में अच्छी तेजी आई। सौराष्ट्र सीमेंट 8% ऊपर, जेके लक्ष्मी सीमेंट, जेके सीमेंट 4.5% से 5.5% चढ़ गए। श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक 2%, 3% का रिटर्न दे रहे थे। एसीसी अंबुजा भी ऊपर थे। फार्मा स्टॉक्स में एबॉट का नंबर आया, 5% ज्यादा चढ़ गया। टोरेंट फार्मा 5.5% ऊपर, लॉरेस लैब 3.5% चढ़ा है। अपोलो हॉस्पिटल, एल्केम और सन फार्मा इन स्टॉक्स में तेज है। अपोलो हॉस्पिटल बहुत गजब चला। पीएसयू बैंक्स में पीएनबी सबसे तेज चला है 6% ऊपर, यूको बैंक 5% चढ़ गया। यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और एसबीआई 1% से 1.25% ऊपर रहे। फाइनेंशियल्स में जो चढ़े हैं वो है जियो फाइनेंशियल, चोला फाइनेंस, एचडीएफसी, एएमसी, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई। यहां पर 1% से 4% के आसपास के रिटर्न मिले इन सब स्टॉक्स में। और जो गिरे हैं वो है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एसबीआई लाइफ, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस। यहां पर आज दबाव आता हुआ नजर आया। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में आज शुरुआती सत्र में बहुत अच्छी खरीदारी हुई थी, उसके बाद तो बहुत सारे स्टॉक्स ऊपरी स्तरों पे हल्के हो गए।
लेकिन ATGL 5.5% ऊपर, अदानी ग्रीन लगभग 3% चढ़ा है, अदानी इंटरप्राइजेज अदानी सॉल्यूशंस 2% से 2.25% ऊपर, ACC अंबुजा 1.5% से 2% ऊपर, अदानी पावर अदानी पोर्ट यहाँ पर भी खरीदारी हुई। रियल एस्टेट स्टॉक्स में आज दबाव देखने को मिला। ओबरॉय रियल्टी 3% नीचे आ गया, फिनिक्स लिमिटेड 3% नीचे आ गया, प्रेस्टीज, ब्रिगेड और शोभा इन स्टॉक्स में आज दबाव देखने को मिला। अब आगे क्या होगा देखिए, इस हफ्ते तो तगड़ा ब्रेकआउट आ गया ना, बहुत ही अच्छी खरीदारी हुई थी और वो जून सीरीज के लास्ट सेशन में हुई थी जब आपने 25,300 के लेवल को निकाल दिया और उसके ऊपर मेंटेन हो गया और उसके बाद आज तो देखो कंटिन्यूएशन मूव कंटिन्यू रहा, 25,600 के लेवल के ऊपर चले गए हो आप। निफ्टी इस हफ्ते 525 अंक चढ़ गया, लगभग 2%। अब रिकॉर्ड हाई लेवल से 640 अंक दूर है निफ्टी, जो कि 26,277 का लेवल है। वो तो इतनी आसानी से आएगा नहीं क्योंकि बीच में डोनाल्ड ट्रंप कुछ बोल जाएंगे, उसका असर पड़ेगा, और वैसे भी वो टैरिफ की डेडलाइन का जो इशू है वो तो है ही, जो जुलाई में हमको भुगतना ही है। ये तो डेस्टिनी है मार्केट की। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जुलाई सीरीज के लिए 25,500 से 25,400 का तगड़ा सपोर्ट रहेगा। जब तक ये नहीं टूटता तब तक शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स भी हल्के होने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। ऊपर 25,740 25,800 के करीब एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा मार्केट का। तो इतनी एक्साइटमेंट में कुछ भी ना खरीदें, एकदम से उछल कूद कर हल्का होने दें मार्केट को और उसके बाद वहां पर सपोर्ट जोन्स के आसपास ही खरीदें। आमतौर पर जुलाई सीरीज बाजार के लिए बहुत बेहतर रहती है, लेकिन ऐसा होगा कि इंडेक्स अगर ठहर भी गया निफ्टी तो फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स पे बेट लगेगी। क्योंकि Q1 रिजल्ट सीजन भी तो है ना जुलाई में, तो रिजल्ट्स के चलते एक तो रिजल्ट से पहले एक मूव आएगा और उसके बाद जिन कंपनियों के नतीजे अच्छे आएंगे तो वहां पर बेट लगती हुई नजर आएगी। तो होगा ये कि निफ्टी नहीं, इंडिविजुअल स्टॉक्स पे बेट लगती हुई नजर आएगी। वो क्योंकि Q1 रिजल्ट सीजन भी तो है ना जुलाई में, तो एक तो इस रिजल्ट सीजन से पहले और उसके बाद जिन कंपनियों के नतीजे अच्छे आएंगे उन पे बेट लगती हुई नजर आएगी। तो रिजल्ट्स का ही प्ले है मेनली, अर्निंग्स के बलबूते चलेगा मार्केट। और दूसरा, यूएस और भारत की अगर ट्रेड डील होती है तो वो भी बहुत सपोर्ट करेगी। अच्छा, इसमें एक खेल ये है कि 9 जुलाई डोनाल्ड ट्रंप ने अलग अलग कंट्रीज पे जो टैरिफ लगाने उसकी डेडलाइन रख रखी थी, लेकिन व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट आई कि टैरिफ डेडलाइन का महत्व कम है, अगर राष्ट्रपति चाहें तो ये डेडलाइन, टैरिफ की डेडलाइन बढ़ भी सकती है। इससे भी बाजार को सहारा है कि भैया बढ़ जाए थोड़ा और ये मुद्दा टल जाए, तो बुल्स इसके चलते भी एग्रेसिव हैं। लेकिन आपको अपने ऊपर ये फोमो फैक्टर, फियर ऑफ मिसिंग आउट फैक्टर हावी नहीं होने देना है। बाजार हमेशा ऐसे ही करता है, आपको लगता है कि बाजार तेज है, वहां पर एक खबर आती है, उसके बाद फिर नीचे सपोर्ट जोन पे सब कुछ मिल जाता है, तो छूट गया मौका, छूट गया, लेकिन उसके बाद रिट्रेसमेंट में ही खरीदें, यही बेहतर रणनीति होती है। हमेशा से ऐसा ही होता आया है मार्केट में, गिरावट में ही खरीदना बेहतर है। और इस हफ्ते का मूव बहुत स्ट्रांग, जून का मूव बहुत स्ट्रांग, लगातार 4 महीने से चढ़ रहे हो, ये हमको पता है, ये सब कुछ हो चुका है। लेकिन अभी रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है, वो अगला बड़ा ट्रिगर है, और देखते हैं उसके बाद ये टैरिफ्स को लेकर क्या कुछ अनाउंसमेंट्स आती हैं। ये 2 बड़े फैक्टर्स इंडियन मार्केट पे हावी रहेंगे। कॉशियस रहिए, लेकिन स्टे इन्वेस्टेड, और गिरावट में अगर मौका मिले तो उसमें बाय ऑन डिप्स की रणनीति बेहतर रणनीति समझी जाएगी।